थे, क्योंकि इनको शर्म आ रही कि क्या दूं इनके सामने, इन्होंने जो मुझे दिया है। कृष्ण वैसे थे, सुदामा की भक्ति देखकर उन्हें शर्म आ रही थी, मैं क्या दूं इसको, ये सारा ऐश्वर्य ये एकदम तुच्छ है इसकी भक्ति के सामने। इसलिए भगवान ने सामने नहीं दिया, छुप करके दिया, पीछे से दिया। सुदामा को बहुत कुछ दिया लेकिन छुप करके दिया, क्योंकि भगवान सोच रहे थे इतनी भक्ति है इसके सामने, मैं इसको क्या सोना दे दूं, चांदी दे दूं, ये सब तुच्छ है उसके सामने, इसीलिए कुछ नहीं दिया। अर्थात सुदामा का अपमान नहीं करना चाहते थे भगवान, इसीलिए दिया नहीं कुछ, क्योंकि कुछ भी देते तो वो सुदामा की भक्ति का अपमान होता, और इसीलिए छुप कर पीछे से दे दिया कि ठीक है। और इतना दिया कि सुदामा सोच भी नहीं पाए थे कि इतना मिलेगा, और सुदामा को कामना भी नहीं थी उस चीज की। सुदामा किस में आनंद ले रहे थे आप जानते हैं? जब सुदामा वापस जा रहे थे तो सुदामा सोच रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है उसमें, वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण, और कृष्ण कौन है? श्री निकेतन, लक्ष्मी जी के पति हैं वो, संसार के स्वामी हैं वो, तो मैं एक गरीब तुच्छ ब्राह्मण, वो संसार के स्वामी, और उन्होंने मुझे आलिंगन किया। बस इसमें सुदामा का आनंद था। सुदामा उसी को सोच सोच कर आनंद में हो रहा है कि कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये भक्त का आनंद है। भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो कोई कामना नहीं करते कि मुझे बहुत कुछ मिले, बस कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, भक्त खुश है, आनंद में है। कृष्ण की सेवा मिल गई, भक्त आनंद में है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त का आनंद क्या है। जब भगवान की सेवा होती है तो भगवान को तुलसी दल लगाया जाता है, तो कहते हैं कि भक्त का आनंद वो है कि उस तुलसी दल को बहुत अच्छे से वो साफ करता है, उसमें चंदन लगाता है और वो भगवान के चरणों में अर्पण करता है। ये भक्त का आनंद है, सेवा में आनंद लेता है। तो ऐसे अलग अलग अवतार जब भगवान लेते हैं तो अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। वामन देव और मोहिनी के रूप में आकर अपनी सुंदरता दिखलाते हैं भगवान, कितने सुंदर हैं। कपिल भगवान के रूप में आते हैं और फिर वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, वैराग्य को दर्शाते हैं। भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं, मर्यादाओं को दर्शाते हैं। और ऐसे ही जब उनको थोड़ा क्रोध आता है तो वो नरसिंह देव के रूप में आते हैं, भयंकर रूप। कल नरसिंह चतुर्दशी थी तो थोड़ा सा नरसिंह देव के विषय में भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है कि नरसिंह देव प्रकट हुए, बहुत क्रोध में थे। एक प्रश्न आता है, भगवान क्यों क्रोध करते हैं? यहां पर भी कोई क्रोध करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता ना। अगर कोई हमेशा गुस्सा करे तो बोले कैसा भक्त है ये, गुस्सा करता रहता है, तो क्रोध यहां अच्छा नहीं माना जाता। भगवान क्यों क्रोध कर रहे हैं और कितने क्रोध में थे भगवान जब प्रकट हुए हैं? भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने देवता सब खड़े हैं वो सब कांप रहे थे भगवान के क्रोध को देखकर, इतने क्रोध में थे वो। भयंकर रूप था उनका, पूरे मुख पे खून लगा हुआ था, हाथों में खून था, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन किया था उन्होंने, मतलब वो फाड़ दिया था उसको, है ना, हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु लड़ने आया, वहां वर्णन है भागवत में कि हिरण्यकशिपु गायब हो गया दिख ही नहीं रहा था। भगवान का इतना तेज था, भगवान का ऐसा रूप था कि वो मक्खी की तरह लगा कि गया, और कहाँ गया पता नहीं, जब उसने आक्रमण किया भगवान पर। फिर भगवान ने छोड़ भी दिया उसको, हाँ जाओ थोड़ा सा आनंद ले लो। तो जब छोड़ा था हिरण्यकशिपु को, पहले तो हिरण्यकशिपु ने अटैक किया, आक्रमण किया, भगवान ने थोड़ा बहुत कहना चाहिए ऐसे बोलते ना, थप्पड़ मारा होगा उसको, जो भी है, फिर उसको छोड़ दिया। तो हिरण्यकशिपु को जब छोड़ा, ऊपर से देवता खड़े थे, वो सब घबरा गए। और देवता कहाँ खड़े थे? बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे सारी लीला, डर गए थे। और जैसे ही हिरण्यकशिपु को छोड़ा सा, देवताओं की तो जान निकल गई, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं ये बच गया अगर गलती से,
भगवान हो सकता है, भगवान है, वो कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हैं, समझो उन्होंने क्षमा कर दिया इसको, ठीक है जाओ, तो हमारी तो फिर हालत क्या होगी। इसलिए छुप छुप के देख रहे थे कि कहीं देख ना ले हिरण्यकशिप। तो खैर जब भगवान ने मार दिया, बहुत गुस्से में थे, शरीर को फाड़ दिया, उसकी आंतड़ियां निकाली, ऐसे गले में डाल ली हैं, इतना भयंकर रूप, पूरा मुंह पर खून लगा हुआ है, हाथ में खून, दहाड़ रहे हैं जोर से। भागवत में वर्णन है, जब वो दहाड़े हैं तो जितने भी असुर थे उनके पत्नियों के गर्भ गिर गए, हाथी घबराकर भागने लगे, ऐसे भयंकर दहाड़ थी उनकी, नरसिंह देव की। और ऐसे समय में सारे देवता घबरा रहे, क्या करें। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान शांति नहीं हो रहे। तो प्रश्न आता है, भगवान को क्यों क्रोध आ रहा है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ किसी को क्रोध आता, हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते व्यक्ति को। भगवान क्यों क्रोध कर, उल्टा वो तो सबको बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने बताया क्रोध नहीं करना चाहिए, सहन करना सीखो, अर्जुन को बताते हैं ना। और क्या बताते हैं? 3 नरक के द्वार बताए उन्होंने, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतं त्रयं त्यजेत। भगवान कहते काम क्रोध लोभ 3 नरक के द्वार है, इनको छोड़ देना चाहिए, और खुद ही क्रोध कर रहे हैं। ये कैसे है? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर है, भगवान क्रोध क्यों करते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि भक्त क्रोध क्यों करते हैं। भक्त भी क्रोध करते हैं ना कभी कभी, कि नहीं करते? कि भक्तों को बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्तों को ऐसे ही, अगर किसी ने क्रोध किया मतलब ये भक्त नहीं है, ऐसे पहचाना जाता है भक्तों को। जैसे कई बार लोग ऐसे पहचानते हैं भक्तों को कि अगर भक्तों को मच्छर काटे तो वो भक्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन में थे, तो भक्तों ने पूछा कि उन्होंने देखा कि मच्छर है लेकिन प्रभुपाद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद ऐसा है कि शुद्ध भक्तों को मच्छर नहीं काटते? प्रभुपाद ने कहा लंदन में ऐसा होता होगा, लेकिन कलकत्ता में बिल्कुल ऐसा नहीं, सबको काटते हैं वो लोग। भक्त क्यों क्रोध करते हैं? भक्त तब क्रोध करते हैं जब कोई भगवान के प्रति अपराध करता है, तब भक्त क्रोध करते हैं। और अब आप उत्तर जानिए कि भगवान कब क्रोध करते हैं? जब कोई भक्त के प्रति अपराध करता है, भगवान सहन नहीं कर सकते। नरसिंह देव क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रिय भक्त के प्रति अपराध हुआ, मारने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। तो इसीलिए भगवान क्रोध करते हैं कि मेरे भक्त के प्रति अपराध मैं सहन नहीं कर सकता।